रविवार के दिन, संडे के दिन, एतवार के दिन प्रातः काल 9 बजे से 11 बजे के बीच में संत के दिए फूल और फूल माला के निर्माल्य प्रसाद की टोकरी या थाली को उठाकर अपने घर के मंदिर में जाएं और गर्म आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर बैठकर इस निर्माल्य फूल माला के थाल को सामने रखें। अपने पूरे परिवार को बुलाकर संत के सूखे में इस फूल और फूल माला को दोनों हाथों से चूरा बनाएं। रगड़ रगड़ कर क्या बनाएंगे? चूरा। चूरा कहते संत, कहते धर्म ग्रंथ कहते हैं, शिव पुराण कहती है, अन्य पुराण कहती है कि जो संत के निर्माल्य फूल और फूल माला को दोनों हाथ से सूखे फूलों को रगड़ेंगे और वो फूल जब हाथों की रेखाओं में टकराएंगे तो नेष्ट रेखा श्रेष्ठ बन जाएगी और श्रेष्ठ रेखा सर्वश्रेष्ठ बन जाएगी। दुर्भाग्य रेखा सौभाग्यशाली बन जाएगी और सौभाग्यशाली परम सौभाग्यशाली रेखा बन जाएगी। याद रखना, किसी की जन्म पत्री में कुंडली में खराब ग्रह हो तो उसका उपाय है, मगर किसी की हस्तरेखा खराब हो जाए तो कोई उपाय नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। हाथों की रेखा दो ही चीज सुधार सकती है, या तो भगवान की कीर्तन करते समय, भजन करते समय दोनों हाथों से ताली बजानी चाहिए। ध्यान देना, ताली बजाने से रेखा कैसे मिटेगी? जब हम ताली बजाते हैं तो हाथों में हवा जाती है, विज्ञान के अनुसार हवा से आवाज होती है। भगवान का नाम जब मुख से बोलोगे, जैसे मैं बोल रहा हूं, हवा के द्वारा ये माइक में मैग्नेट लगा है, ये खींच रहा है, उस मशीन तक पहुंचा रहा है, ये बड़ी आवाज कर रहा है। इसी तरह भगवान का कीर्तन भजन करते समय सत्संग में ताली इसीलिए बजवाई जाती है कि भगवान का नाम हवा में मिलकर जब दोनों हाथों के बीच में जाएगा हवा के साथ, और प्रभु का नाम जब हाथों की रेखा में टकराएगा तो नेष्ट रेखा श्रेष्ठ हो जाएगी, श्रेष्ठ रेखा सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहु कुसंकट हो ये सुखारी। जो ताली बजाते समय प्रभु का नाम लेंगे तो मिटे ही कुछ संकट, उसका संकट टल जाएगा, होय सुखारी, सुखारी हो जाएगा। सुना होगा भागवत में, सुदामा जी कृष्ण को मनाने गए, भगवान कृष्ण ने आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धोए। सुदामा ने आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धोए, लेकिन सुदामा गुस्से में बैठा था, सिंहासन में बैठा सुदामा गुस्से में हो गया। कृष्ण भगवान से बोला, यह दिखावा मुझे अच्छा नहीं लगता है, आज तक तूने मेरी गरीबी नहीं मिटाई और आज तू आंखों के आंसुओं से मेरे चरण धो करके तो एक दोस्त मित्र की भावना संभाल रहा है। कृष्ण भगवान बोले, मित्र मेरा इसमें क्या दोष है? बोले किसका दोष है? बोले आपको अपने कर्मों का फल मिला है, तुमने मेरे नाम का जाप किया, तुमने यज्ञ किया, हवन किया, तुमने तपस्या की साधना की सुदामा, पर सच बता कभी तूने मेरा नाम स्मरण किया? ध्यान देना, सुदामा बोले तेरा नाम तो रोज बोलता था। भगवान कृष्ण बोले, जो काम राम नहीं कर सकता वो राम का नाम कर देता है, जो काम श्याम नहीं कर सकता वो श्याम का नाम कर देता है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यही परिणाम। सुदामा से बोले, तूने मेरा कीर्तन भी किया, भजन भी किया, नाम भी बोला, पर सच बता जिंदगी में कभी मेरा कीर्तन करते समय तूने ताली बजाई क्या? सुदामा बोले, ताली बजाने से क्या होगा? ताली बजाने से क्या होगा?
सुदामा से बोले, काम कर सुदामा, अभी तू 1 मिनट के लिए इस द्वारका के सिंहासन पर बैठकर मेरा नाम स्मरण करके तो एक बार ताली बजा कर दिखा। मेरा नाम स्मरण करते ताली बजाना, फिर देखना। कहते हैं संत सुदामा ने ताली बजाई और उस समय सुदामा ने यही भजन गाया था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह सुदामा का बनाया हुआ, किसी ने सुनाया नहीं होगा। सुदामा ने जैसे ताली बजाई, ताली बजाते बजाते ही भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, देवी ब्राह्मण को विदा करना है, ला तिलक का सामान लेकर आ। रुक्मणी तिलक का सामान लेके आती है। भगवान ब्राह्मण को विदा के बहाने सुदामा को तिलक करते समय भाग्य की रेखा को ठीक करते हैं। कृष्ण बोले, तेरे भजन तपस्या ने तेरे पापों से मुक्ति दी, मेरे नाम कीर्तन के हाथों से तेरी हस्त रेखा पवित्र बन गई है। भगवान शिव ने कथा का विश्राम किया और भगवान शिव पार्वती के साथ जैसे कैलाश के द्वार पर आए, देवताओं को बड़ा दुखी देखा। पूछा कि देवताओं आज इतने दुखी क्यों हो? समस्त देवताओं ने कहा, भोलेनाथ आपका विवाह पार्वती से हमने इसलिए नहीं किया कि तुम रोजाना सत्संग करते रहो। महाराज गृहस्थ आश्रम में संस्कार, आहार, व्यवहार, आचार, धर्म का प्रचार तो होना चाहिए, पर सारा जीवन यदि पति और पत्नी धर्म में लगा देंगे तो गृहस्थ जीवन आगे कैसे बढ़े? हमें संसार के कर्मों के साथ हमें धर्म के मार्ग को अपनाना चाहिए। ऐसा आपने ही हमें बताया है, पर आप तो केवल कथा सत्संग में लगे हैं। शिव जी ने कहा, भाई मैं आपकी बात समझा नहीं। तब ब्रह्मा ने कहा, सुनो भोलेनाथ, हमने जो आपकी पार्वती से विवाह किया है उसमें हमारा स्वार्थ जुड़ा है। एक तारक नाम का राक्षस मुझ ब्रह्मा से वरदान ले चुका है, उसकी मृत्यु आपके अंश द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा होगी, और पुत्र पैदा करने के चक्कर में हमने पार्वती जी की तपस्या को देखकर आपका विवाह किया, मगर अब तक आपने कोई संतान ही पैदा नहीं की। ध्यान देना, कथा में बहुत गहरी कथा है। सुनी भी कथा को मैं बहुत सूक्ष्म में सुनाऊंगा, पर रहस्य को ज्ञान से रखना। भगवान शिव ने कहा, देवताओं अगर तुमने पार्वती का विवाह मेरे साथ संतान प्राप्ति के लिए किया है तो ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि पार्वती कोई साधारण नारी नहीं और पार्वती गर्भ धारण नहीं कर सकती। इसलिए पार्वती के गर्भ से कोई भी संतान में पैदा नहीं कर सकता। सुनकर सारे देवता निराश हो गए, चरणों में गिर गए। भोलेनाथ अब हमने तो जो सोचा था कर दिया, पर इस तारक नाम के राक्षस से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? आपकी शक्ति के बिना, आपकी युक्ति के बिना हमें ये कष्ट से मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान शिव ने कहा, सुनो देवताओं, यद्यपि पार्वती माता नहीं बन सकती, पार्वती गर्भ धारण नहीं कर सकती, पर मेरे अंश से यदि तुम्हें पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, तो मेरा सहयोग भगवान विष्णु को करना पड़ेगा। जरा ध्यान से सुनना, शिव जी के अंश से पहली संतान कहां से पैदा हुई आज तक हिंदू समाज के सनातन धर्मियों को पता नहीं। शिव जी ने कहा कि विष्णु मेरा साथ दे तो मैं निश्चित ही अपने अंश से संतान पैदा कर सकता हूं। सारे देवता बोले, महाराज हमें तो संतान चाहिए। भगवान विष्णु बोले, मुझे क्या करना होगा?
विष्णु से बोले भगवान शिव, बोले तुमने मोहिनी रूप बना करके देवताओं को अमृत पिलाया था, उस समय मैंने जहर पी लिया था, सो कैलाश में जहर के नशे में बेहोश था। सारी दुनिया ने, त्रिलोकी ने मोहिनी रूप के दर्शन किए, मैं वंचित रह गया, आज मुझे वही मोहिनी रूप दिखा दीजिए। भगवान विष्णु बोले महाराज आप मोहिनी रूप के दर्शन मत करिए, वरना तो योगी से भोगी बन जाओगे और भोगी से फिर संसार के रोगी बन जाओगे। भगवान शिव ने कहा सुनो देवताओं, विष्णु को समझाओ, क्या बिना भोगी बने कोई संतान पैदा कर सकता है क्या? देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, तभी विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। शिव ने जो ही मोहिनी रूप धारण किया, भगवान शिव ने अपनी योग माया को छोड़कर भोग माया की ओर अपना भाव बनाया और मोहिनी रूप देखते ही भगवान मोहिनी रूप के पीछे पीछे भागे। थोड़ी दूर जाकर के भगवान शिव के अंश से, भगवान शिव के शरीर से उनका अंश पृथ्वी पर गिर गया। तभी देवताओं के इशारे से अग्नि देव ने कबूतर का रूप बनाकर शिव के पृथ्वी पर पड़े हुए अंश को उठाया और उठाकर शिव के आदेश अनुसार सीधा हिमालय की तलहटी में जाकर के शिव के इस अंश को गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया। और जैसे शिव का अंश गंगा में प्रभावित हुआ, जल रूप में गंगा गर्भवती हो गई। जिस गंगा के जल में शिव का अंश गिर करके गंगा गर्भवती हुई, उसी गंगा के किनारे 6 ऋषि पत्नियां, जिनको कृतिका कहते थे, उनके भाग्य में भी संतान नहीं थी। तब पतियों ने कहा था तुम गंगा में स्नान करो, हाथों से दान करो, गंगा को प्रणाम करो, तब तुम्हें संतान प्राप्त हो सकती है। उसी गंगा के किनारे पे 6 ऋषि पत्नियां कृतिकाएं रोज स्नान करती, दान करती, पूजा करती, प्रार्थना करती। भगवान शिव की लीला के रूप में उन 6 ऋषि पत्नियों की मानो इच्छा पूरी करने वाले हैं। कबूतर के रूप में अग्निदेव के माध्यम से जैसे अंश गंगा के जल में गिरा, गंगा गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद 10वां महीना जैसे ही लगा, गंगा के जल में एक सुंदर बालक पैदा हो गया। और गंगा जल में बहता हुआ जैसे उन 6 ऋषि पत्नियों के समीप आया, ऋषि पत्नियों ने बालक को पकड़ लिया। ऋषि पत्नियों ने कहा ये मुझे बालक दिया गंगा ने, दूसरी बोली मुझे दिया है बेटा, तीसरी ने कहा मुझे दिया है। और इसी बात को लेकर 6 ऋषि पत्नियों में क्या शुरू हो गया? जोर से झगड़ा, और झगड़े में भी रगड़ा, और रगड़ा भी तगड़ा। तभी वो छोटा सा बालक दिव्य रूप बनाकर 6 ऋषि पत्नियों के सामने खड़ा हो गया, प्रणाम किया, बोले हे ऋषि पत्नियों, तुमने मुझे पुत्र माना है, यद्यपि मैं शिव के अंश से गंगा के गर्भ से पैदा हुआ पुत्र हूं, लेकिन तुमने यदि मुझे पुत्र माना है तो तुम आपस में विवाद संवाद मत करो। मैं 6 की 6 ऋषि पत्नियों को अपनी माता स्वीकार करता हूं और प्रणाम करता हूं। ऐसा कहकर जैसे ही उस गंगा पुत्र ने प्रणाम किया, 6 ऋषि पत्नियों की छाती से दूध निकल करके धारा बहने लगी। 6 माताओं ने अपने उस पुत्र को पकड़ करके दूध पिलाने की कोशिश की। फिर झगड़ा हो गया, बोले पहले मेरा दूध पी, पहले मेरा दूध पी, पहले मेरा दूध पी। इसी विवाद संवाद में बालक ने फिर प्रकट होकर समझाया, हे माताओं, मैं सभी का दूध पीऊंगा, पर एक एक माता का दूध पी सकता हूं। माताओं ने कहा नहीं नहीं,
अगर तुम हमारा सच्चा बेटा है, तुमने हमें माता स्वीकार किया है, तो हमारी इच्छा को पूर्ण करो, एक साथ तुम्हें हमारा दूध पीना है। जैसे ही माताओं का वचन सुना, उस बालक ने तुरंत अपनी योग माया से, शिव कृपा से एक मुख के साथ में 5 मुख और लगा लिए। कितने मुख लगा लिए? 5। उस बालक के कितने टोटल मुख हो गए? 6 मुख वाला। इन 6 मुखों से बालक ने 6 कृतिका माताओं के स्तनों से दूध पिया। तभी विश्वामित्र मुनिराज गंगा में स्नान करने आए। तब 6 ऋषि पत्नियों ने विश्वामित्र का स्वागत किया और प्रणाम किया और कहा कि गंगा की कृपा से हम 6 माताओं को एक पुत्र गंगा के जल में प्राप्त हुआ है। तभी विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया और बताया, ऐ माता, ये गंगा जी ने नहीं दिया, ये शिव जी की माया से, शिव अंश से गंगा के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ है। माताओं ने कहा इसका नामकरण संस्कार करो। तब 6 माताओं के बाद कहने पर विश्वामित्र जी ने उस बालक का नामकरण संस्कार किया। कृतिका माताओं का पुत्र होने के कारण उस पुत्र का नाम कार्तिक रखा। क्या रखा? कार्तिक। एक बार ताली बजाकर कार्तिक जी का स्वागत कीजिए। और शिव के अंश द्वारा जल में पैदा होने के कारण कार्तिक का दूसरा नाम स्कंद रखा। नामकरण संस्कार होते ही माताएं उस बालक को अपने साथ ले गई। उधर एक दिन धीरे धीरे वो बालक 3 वर्ष का हो गया। 6 माताओं के यहां 6 महीने रह करके माताओं को पुत्र का सुख दिया। 3 वर्ष के बाद एक दिन नारद जी ने आकर पार्वती मैया से पूछा, ऐ पार्वती, तेरा विवाह बहुत दिन हो गए पर अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई गई। पार्वती ने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से भोलेनाथ मुझे पति मिले हैं, अब ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं माता बन जाऊं। नारद जी ने हंस के कहा, ऐ पार्वती, तू भले माता कब बनेगी या नहीं बनेगी, पर एक गुप्त बात बताता हूं। तेरा पति भोलेनाथ शिवजी को पिता बने 3 वर्ष हो गए हैं। पार्वती ने कहा, गुरुजी, ये कौन सी मजाक कर रहे हो? शिवजी की अकेली पत्नी हूं, मुझसे घनिष्ठ प्रेम करते हैं, भला वो मेरे संतान पैदा करने के बिना कैसे वो पिता बन सकते हैं? नारद जी बोले, मैं ज्यादा देर नहीं ठहर सकता, इसका जवाब भोलेनाथ से ही पूछ ले। नारद जी का काम तो आपने सुना है। तुलसी जी ने लिखा, नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवस भवन तज होय भिखारी। नारद जी जहां भी पहुंच जाते वहीं अग्नि जला देते। पार्वती से कहा, तू भोलेनाथ से पूछना। भोलेनाथ कुंभज ऋषि के यह कथा सुन के आए। जैसे कैलाश पर्वत में बैठे, पार्वती रोजाना प्रणाम करती थी, आदर सत्कार करती थी, लेकिन आज पार्वती का मुंह सूजा हुआ है। अरे किसी पत्नी को किसी के द्वारा ये पता चले कि तेरे तो संतान पैदा हुई नहीं, घरवाली को संतान नहीं, किसी बार वाली से संतान पैदा हो गई, तो पत्नी पति को प्रेम करेगी क्या? प्रणाम करेगी क्या? हाँ, पार्वती ने बोलना बंद कर दिया। शिवजी ने पूछा, क्या बात है देव? भगवान शिव ने पूछा, पार्वती क्यों दुखी हो रही? बोले, एक बात बताइए भोलेनाथ। बोले, बताओ। बोले, मैंने सुना है कि तुम पिता बन गए। शिवजी ने भी साफ शब्दों में कह दिया, अरे देवी, मुझे तो पिता बने ही 3 वर्ष हो गया। सुनकर के पार्वती क्रोध में भर गई।
शिव जी ने सारी कथा सुनाई, कैसे देवता आए थे, कैसे प्रार्थना की थी, कैसे मोहिनी रूप में अंश गिरा था, कैसे अग्निदेव ने कबूतर के रूप में गंगा में डाला था। सुनते ही पार्वती को क्रोध आ गया। सबसे पहले देवताओं को श्राप देते हुए कहा, आद्य प्रभूति देवानाम बंदा भार्या भवन्ति ति देवाश्च दुखिता संतो निखिला मद विरोधिना। ऐ देवताओं, तुमने अपने निजी स्वार्थ से मुझे बांझ बनाया है, मैं संतानहीन हो गई। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी देवियों के गर्भ से भी तुम्हारे अंश से कोई संतान पैदा नहीं होगी, तुम्हारी पत्नियां भी बांझ रहेगी। और अग्निदेव को श्राप दिया, ऐ अग्निदेव, तेरी अग्नि में देवताओं का यज्ञ होता है, तेरी अग्नि से देवताओं का भंडारा भोजन बनता है। आज तूने ऐसी चीज को मुख में उठाया है, जा, मैं तुझे श्राप देती हूं। आज के बाद अग्निदेव, तेरी अग्नि में मरे हुए मुर्दे भी जलाए जाएंगे और पशु पक्षियों का मांस भी पकाया जाएगा। और कबूतर के रूप में अग्निदेव को पार्वती जी ने श्राप दिया, सर्वभक्षी भव सुचे पीड़ितात्मेति नित्यम शिव तत्व न जानामि मूर्खोषि शुर कार्य कृत। थोड़ा आवाज कम रखा करो। अग्निदेव को कबूतर के रूप में श्राप दिया। यदि भी तू देवता होने के कारण कबूतर के रूप में लोग तुझे दाना खिलाएंगे, पर ऐ कबूतर के रूप अग्निदेव, तुझे मैं श्राप देती हूं, जिस स्थान पे भी कबूतर रहेगा वो स्थान उजड़ जाएगा। जहां भी तू निवास करेगा वहां विपत्ति, कष्ट, दुख, दरिद्र बिना बुलाए धर्मात्मा के यहां भी पहुंच जाएगा। ध्यान देना, जैसे ही श्राप दिया, तुरंत भगवान शिव ने कहा, देवी, तुमने बिना विचारे क्रोध में श्राप दे दिया। अरे देवी, जरा तू ध्यान लगा कर देख, क्या तू मेरे अंश से गर्भ धारण कर सकती है? पार्वती का क्रोध शांत हो गया और जब ध्यान लगाकर देखा, अपनी गलती का एहसास हो गया, शिव जी के चरणों में गिर गई। महाराज, मैंने बिना सोचे समझे नारी स्वभाव की परिभाषा में मैंने क्रोध करके देवताओं को श्राप दे दिया। मैं भी बांझ बन गई हूं, मैं संतान को पैदा नहीं कर सकती। मेरे श्राप के कारण देवताओं की पत्नियां भी गर्भ धारण नहीं कर सकती। हे नाथ, आप कोई कृपा कीजिए, मेरी की गई गलती को सुधारने का मुझे कोई उपाय बताइए। भगवान शिव ने कहा, देवी, मैं वरदान देता हूं, तुझे बिना गर्भ धारण किए, बिना संतान पैदा किए, मेरे आशीर्वाद से तुझे निश्चित पुत्र की प्राप्ति होगी और तुझे माता का स्थान प्राप्त होगा। और जितनी देवियों को तुमने श्राप दिया है, वो देवियां भी मेरी कृपा से सभी को संतान बिना गर्भ धारण प्राप्त होगी और सभी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तभी पार्वती ने कहा, महाराज, कार्तिक जी को बुलाइए, मैं भी अपने उस बेटे के दर्शन करना चाहती हूं। जब पता चला कि गंगा के गर्भ से पैदा हुआ है, पार्वती ने सोचा, पुत्र का मुख तो देखूं। जैसे ही पार्वती को ने भगवान शिव से कहा, उसी समय भगवान शिव ने नारद को भेजा, 6 कृतिका माताओं के साथ गंगा पुत्र कार्तिक को लेकर के कैलाश पर्वत पर लाया गया और कार्तिक जी का जन्म उत्सव मनाया गया।